खबर देखने के लिए YouTube चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर संजय पासवान जी की सुपुत्री की शादी में वर वधू को बधाई देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, विधान परिषद सभापति अवधेश नारायण सिंह, मंत्री अशोक चौधरी, भाजपा प्रवक्ता विनोद शर्मा, कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा, विधान परिषद सदस्य प्रेमचंद्र मिश्रा सहित सभी दलों के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। इन्होंने कार्ड में लिखवाएगा, लिखा हुआ है महिला पुरोहित दिल्ली की राजश्री से बिहार के प्रतिपक्ष नेता एवं लालू प्रसाद यादव के छोटे सुपुत्र तेजस्वी यादव की सगाई होगी। काफी दिनों बाद राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद एवं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास में ढोल नगाड़े बजेंगे और सभी लोग तेजस्वी यादव को सगाई की बधाई भी देंगे। इस अवसर पर दिल्ली की एक पार्टी भी रखी गई है। दिल्ली में जहां चुनिंदा लोग सगाई समारोह में सम्मिलित होंगे। लालू यादव की सभी बेटियां, सभी दामाद, पूरे परिवार महानगर दिल्ली में आज सगाई की रस्म निभाएंगे। सांसद मीसा भारती के दिल्ली गुड़गांव रोड स्थित फार्म हाउस पर होने वाले कार्यक्रम को गोपनीय रखा गया है। चुनिंदा लोग ही इसमें पूर्व सांसद एवं जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय नेता राजकुमार शर्मा ने कहा कि शराबबंदी कानून से बिहार के युवाओं व महिलाओं में खुशी की लहर है। व्याप्त है कि शराब पीने से लोग बीमार पड़ते हैं। लीवर सिरोसिस जैसी बीमारी घातक विपक्ष के हो जाती है। घातक नेताओं पर आरोप लगाया गया कि वहीं लोग साजिश के तहत सरकार को बदनाम करने की कोशिश में लगे हैं, जो पूर्णतः विफल होगा। उन्होंने नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में शराबबंदी कानून पूर्णतः सफल है। निश्चित रूप से उन्हीं का आरोप है जो लोग इसको नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं, समाज को सुधार नहीं करना चाहते हैं, उन्हीं लोगों का यह आरोप है। निश्चित रूप से जो भी सामाजिक सुधार चाहने वाले लोग हैं, जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो सभ्य लोग हैं, उनके पसंद से शराबबंदी बेहतर चीज है और इसको पालन करने की हमको कोशिश भी करनी है और एक दूसरे को संदेश भी देना है कि शराबबंदी हमारे लिए है, राष्ट्र के लिए है, समाज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पूर्व सांसद महोदय। बिहार की राजधानी पटना में वैश्विक महामारी कोरोना काल के 2 वर्षों बाद राष्ट्रीय व्यापार मेला का विधिवत उद्घाटन हुआ। उद्घाटन संयुक्त रूप से बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने मिलकर हायर स्कूल के ठीक सामने मैदान में किए। दोनों मंत्रियों ने मेले की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसमें विभिन्न प्रदेशों की खादी, हैंडलूम, सिल्क सहित सभी तरह के कपड़े और उच्च स्तरीय क्वालिटी के चीजें मौजूद हैं और उम्मीद है कि राष्ट्रीय मेला अपने उद्देश्य घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने में सफल रहेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार के खाद्य उत्पाद भागलपुर की रेशमी उत्पाद पूरे विश्व में कई दशकों से नाम कमा चुकी है।
उन्होंने इस पाठ में लगे लोगों से आग्रह किया है कि वह मेहनत तत्परता से कार्य करें। बाजार में उन्हें सरकार पहुंचाएगी और उचित मूल्य भी उन्हें दिलाने में सहयोग करेगी। रुपया रोज जा रहा है, लेकिन अगर आप 1 मीटर कपड़ा खादी का या सिल्क का या मधुबनी पेंट का खरीदते हैं तो उसमें कई लोगों का, कई घर का चूल्हा जलता है। वो सूत बनाने वाले का, तानी बनाने वाले का, बुनाई करने वाले का, फिनिशिंग करने वाले का, और फिर उसका जो प्रिंटिंग और पेंटिंग करने वाले का। तो काफी लोगों को रोजगार मिलता है इससे। तो आप लोग इसी में लगे कि खादी को पुनः राष्ट्रीय फलक पर स्थापित किया जाए। बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश है। कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है। बिल्कुल, बिना मास्क के आप घुसने नहीं देंगे। बहुत बहुत दिनांक 8/12/2021 को जनसंघर्ष मोर्चा द्वारा आयोजित 1 दिवसीय धरना प्रीपेड विद्युत मीटर, कचरा टैक्स तथा पानी टैक्स लगाने के विरोध में त्रिमूर्ति चौक मंगल तालाब गेट के पास पटना सिटी में दिया गया, जिसकी अध्यक्षता भाकपा माले के नेता को राजनारायण सिंह तथा संचालन युवा साथी अनूप कुमार ने किया, जिसमें मोर्चा के अध्यक्ष पूर्व पार्षद भी प्रदीप महतो, महासचिव सह राजद नेता उमेश पंडित, राजद नेत्री शकुंतला प्रजापति, कांग्रेस के नेता पूर्व प्रत्याशी श्री प्रवीण कुशवाहा, फिरोज हसन, विनोद अवस्थी, सरदार जगदीप सिंह, शिक्षाविद श्री विजय यादव, आम आदमी पार्टी के रिटायरियन मनोज कुमार, गुलाम सरवर शामिल होकर अपने वक्तव्य में कहा कि प्रीपेड विद्युत मीटर, कूड़े टैक्स तथा पानी टैक्स जन विरोधी, गरीब विरोधी, महिला विरोधी तथा जनता पर जबरन थोपा गया। प्रीपेड विद्युत मीटर पूंजीपतियों द्वारा लगाया गया ठेकेदारों तथा कमीशनखोरों का धंधा है। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल में नैतिकता खत्म हो चुकी है, वे अब सत्ता के नशे में चूर हैं। उन्होंने कहा कि सभी धार्मिक स्थलों पर बिजली बिल आदि होनी चाहिए, जो अभी तक दिल्ली सरकार ने नहीं किया है, जो कि एक निंदनीय बात है। उन्होंने और भी कई मुद्दों पर पत्रकारों के समक्ष उठाया। इस अवसर पर पूर्व दिल्ली नगर निगम के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल सहित तमाम वार्ड पार्षद भी मौजूद रहे। पटना में हुई छापेमारी के बाद उत्पाद विभाग के एक बड़े ऑफिसर के घर से नोट गिरने की मशीन सहित संपत्ति का पता चला है। करोड़ों की संपत्ति मिली है। प्रस्तुत है बिहार मिथिला न्यूज की एक खास रिपोर्ट पटना से। शराब मामले की जांच में पहुंचे आईजी अजिताभ कुमार पीड़ित परिवार से मिलकर घटना की ली जानकारी। समस्तीपुर जिला रोसड़ा अनुमंडल शिवाजी नगर प्रखंड अंतर्गत हथौड़ी थाना क्षेत्र के बल्लीपुर वार्ड 11 में बीते दिनों हुई घटना की जांच में पहुंचे मिथिला क्षेत्र के आईजी अजिताभ कुमार। घटना के बारे में बताया जाता है कि 5 दिसंबर की रात शादी के दौरान कुछ लोगों ने शराब सेवन किया था। अगले दिन सुबह से ही कई लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं कुछ लोग बीमार थे। मंगलवार की रात दोनों मृत को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। बुधवार की सुबह आईजी अजिताभ कुमार दल बल के साथ पहुंचकर पीड़ित परिवार के मामले की जांच में पुलिस पदाधिकारी को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पीड़ित परिवार के लोगों ने दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। मांग पर और इस मौके पर हथौड़ी थाना अध्यक्ष विशाल कुमार सिंह, शिवाजी नगर ओपी प्रभारी कमल राम मौजूद रहे। जिलाधिकारी शशांक शुभंकर एवं आरक्षी अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लो ने बल्लीपुर गांव पहुंचकर जहरीली शराब पीने से हुई 3 मौत के मृतक के स्वजनों से मिलकर दोषी पर कार्रवाई की भरोसे दी। समस्तीपुर डीएमएसपी ने जहरीली शराब से मृतक रघु कमती, प्रभात कुमार, श्यामनाथ कुमार एवं जहरीली शराब पीने से गंभीर रूप से बीमार दीपू कमती एवं नीतीश कुमार के घर जाकर स्वजनों से मुलाकात की और जांच उपरांत दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई की बातें बताएं। दोनों जिला पदाधिकारियों ने कहा कि जहरीली शराब पीने से ही 3 लोगों की मृत्यु हुई है और कई अन्य बीमार हैं। बालीपुर एवं आसपास के गांव में देसी शराब बनाने वाले कारोबारियों की पहचान कर इस धंधा में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। बल्लीपुर गांव में जहरीली शराब पीने से हुई लोगों की मृत्यु के बाद उमड़ी लोगों की भीड़। अनुमंडल पदाधिकारी ब्रिजेश कुमार एवं डीएसपी शहरियार अख्तर, शिव जी नगर ओपी प्रभारी कमल राम, हथौड़ी थाना अध्यक्ष इत्यादि मौजूद।
अभी तक क्योंकि मामला अभी जस्ट संज्ञान में आया है, आपके थ्रू आया है, जो अभी तक पता चला है कि कोई 5 तारीख को शादी हुआ था। ये दोनों व्यक्ति उस शादी में गए थे। एक की संभवतः अभी डेथ हुई है सदर हॉस्पिटल में और एक शायद इलाजरत है। तो हम लोग उसका मामले की जांच करवाएंगे। जो सदर हॉस्पिटल में जिसका डेथ हुआ है, सिविल सर्जन साहब को बोल दिया गया है कि इसका पोस्टमार्टम होगा और पूरे मामले की जांच की जाएगी। जो भी आगे की कार्रवाई है उसके हिसाब से वो होगा। तो अभी मामले की हम लोग वो करवा रहे हैं, इसकी कंफर्मेशन करवा रहे हैं कि क्या मामला है सर। दो अभियुक्तों को दिया गया आजीवन कारावास। समस्तीपुर जिला रोसड़ा अनुमंडल हसनपुर थाना क्षेत्र के गुहा निवासी सोनू कुमार, जिनके पिता प्रमोद कुमार महतो ने हसनपुर थाना कांड संख्या 92 बनाम 2016 दर्ज कराते हुए संजीव झा, दिलखुश राम तथा शोभित दास को हुए संजीव अभियुक्त बनाया था। शोभित दास का ट्रायल वयस्क के कारण जुवेनाइल कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। सत्र के बाद संख्या 627 बनाम 17 दिनांक 23/4/16 शाम 7:30 बजे मोनू कुमार उम्र 21 वर्ष अपने मोटरसाइकिल नंबर BR 9N2272 गुटपुरा बाजार से अपने घर वापस लौट रहा था। ग्राम बदिया आला मिल के समीप शोभित दास पिता विश्वनाथ दास, ग्राम बेदिया संजीव झा पिता गोखलेश एवं दिलखुश राम पिता कालीराम सकरीम गढ़पुरा जिला बेगूसराय के एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर आया। मोनू कुमार के साथ पैसा मांगने को लेकर उलझ गया तथा गाली गलौज करने लगा। गाली गलौज करने से मना किया गया तो तीनों व्यक्ति ने मिलकर मोनू कुमार को पकड़कर मारपीट किया तथा जान से मारने की नीयत से तीनों मिलकर मोनू कुमार का सिर पकड़कर कई बार बिजली के पोल में टक्कर मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। मोनू कुमार को बेहोशी के हालत में देखकर PMCH इलाज के लिए ले जाया गया। वहां से बेहतर इलाज हेतु पारस अस्पताल पटना में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। 302 में आजीवन कारावास की सजा दी गई। 325 में 1 साल की सजा सुनाई गई और 20,000 रुपया का अर्थदंड दिया गया है। क्या नाम बोलते हैं? में क्या फैसला हुआ है? आप सूचक हैं, बताएं। जी, सूचक की ओर से हम काम कर रहे थे। यह बहुत पुराना मुकदमा था जिसमें मुदाला को आजीवन कारावास की सजा हुई है। मामला क्या था? मामला हत्या से जुड़ा हुआ था। क्या नाम है? किरण कुमारी।